अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हमारा इस वीडियो का टॉपिक है एक्सरसाइज 1.3 न्यू बुक फ्रॉम 2025। क्वेश्चन नंबर 1, फैक्टराइज द फॉलोइंग। पार्ट नंबर 1, फैक्टराइज करना है हमने। तो ए स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर फैक्टराइज कैसे करेंगे? आयोटा इन्वॉल्व करना पड़ेगा, कॉम्प्लेक्स नंबर्स का टॉपिक है। आयोटा इन्वॉल्व करने के लिए हमें पता है कि वी हैव आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। तो एक और माइनस लगा लेते हैं, तो माइनस आयोटा स्क्वायर विल बी इक्वल टू 1 हो जाएगा ना, फिर +1। तो ऐसा करते हैं, यहाँ पे 4 को लिख लेते हैं, b स्क्वायर को लिख लेते हैं। तो यहाँ पे मुझे लिखना चाहिए, ये 4 इंटू 1 है ना, 1 तो कहीं पे भी होता है, तो 4 इंटू 1 ही है। इस 1 की जगह मैं क्या लगा दूँ? माइनस आयोटा स्क्वायर लगा सकते हैं। माइनस को अगर हम साइड पे कर लें तो ये आयोटा स्क्वायर है, 4 है और b स्क्वायर है। इस 4 को भी मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 2 स्क्वायर। तो ये सारा अगर मिला लूँ तो ये a स्क्वायर है और ये माइनस है, ये 2b आयोटा है और ये स्क्वायर है। ठीक है, अब ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की फॉर्म में बन गया। इसके स्टेप्स आप शॉर्ट भी कर सकते हैं, ये सिर्फ समझाने के लिए मैंने ज़्यादा स्टेप्स कर दिए हैं। तो डायरेक्टली आप इस स्टेप पे आ सकते हैं, इस स्टेप पे आ सकते हैं, आपकी चॉइस है। तो a प्लस बी, ए माइनस बी वाली फॉर्म बनेगी ना फिर इसकी। तो a प्लस आयोटा इंटू 2b और a माइनस आयोटा इंटू 2b। आयोटा चाहे 2b के राइट साइड पे लिख लें, चाहे दरमियान में लिख लें, 2 आयोटा भी बना लें इसे, वो आपकी चॉइस है, इससे भी फ़र्क नहीं पड़ता। ये हमने फैक्टराइजेशन कंप्लीट कर दी। दो चीज़ें ब्रैकेट की प्रोडक्ट की फॉर्म में आ जाएं तो फैक्टराइजेशन बन जाती है, चाहे वो कॉमन लेकर आएँ या किसी फार्मूले से आएँ। तो ये फैक्टराइज हो गए। इसके बाद सेकेंड पार्ट देख लीजिएगा। सेकेंड पार्ट 9a स्क्वायर प्लस 16b स्क्वायर। सिमिलरली हम इसको भी सॉल्व करेंगे। 3a का स्क्वायर आएगा प्लस की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे, माइनस आयोटा स्क्वायर, और ये हो जाएगा 4 स्क्वायर और ये हो जाएगा b स्क्वायर। ठीक है, अभी मैंने इसकी तफसील आपको समझा दी हुई है पहले ही, तो इसलिए मैं दोबारा नहीं बता रहा, पिछले पार्ट में बताई थी। तो -4 आयोटा b का बन गया ये स्क्वायर। इसे हम लिख सकते हैं 3a प्लस 4 आयोटा b एंड 3a माइनस 4 आयोटा b, a प्लस b इंटू a माइनस b की फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। इसकी वजह मैं यहाँ लिख देता हूँ, आयोटा स्क्वायर -1 होता है तो माइनस आयोटा स्क्वायर +1 होता है। तो यहाँ पे प्लस था तो प्लस की जगह मैंने क्या कर दिया, माइनस आयोटा स्क्वायर बना दिया। ठीक है, सेकंड हो गया। थर्ड देखें, थर्ड पार्ट में है 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर। तो पहले तो आप इसका 3 कॉमन कर सकते हैं, 3 आप कॉमन कर लें। आयोटा इन्वॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा, इस प्लस की जगह में माइनस और -1 ऐसे भी कर सकते हैं जी, ये भी आप देख लें। आयोटा स्क्वायर इसको लिख देते हैं, ये y स्क्वायर बना देते हैं, और इसे हम लिख लेते हैं एक बार प्लस आयोटा y में और एक बार माइनस आयोटा y में। तो ये भी एक इसका तरीकाकार हो सकता है। नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर 4 देख लें। पार्ट 4 में है 144x स्क्वायर प्लस 225y स्क्वायर। इसमें से आप 9 को कॉमन कर सकते हैं, 9 कॉमन करें तो ये बनेगा 16x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर। जी 9 कॉमन है, 4x का बनता है ये स्क्वायर, प्लस को मैं एक बार माइनस और एक बार -1 कर देता हूँ। तो ये हम लिख सकते हैं 5y का स्क्वायर, ये 4 है, तो ये बनेगा 4x स्क्वायर माइनस, इसको मैं आयोटा का स्क्वायर लगा देता हूँ, 9 एज इट इज़ कॉमन है, 4x स्क्वायर। ये सारा अगर इकट्ठा लिख लिया जाए 5y आयोटा, इसका सारे का स्क्वायर कर देते हैं इकट्ठा, तो इसे हम लिख सकते हैं एक बार प्लस में
5 आयोटा वाई और एक बार माइनस में 5 आयोटा वाई, यही इसकी फैक्टराइजेशन है। नेक्स्ट इसका है पार्ट नंबर 5। जेड स्क्वेयर माइनस आयोटा जेड माइनस 1। तो अब इसमें हम ये काम कर सकते हैं कि ये जेड स्क्वेयर लिखा रहने देते हैं, आयोटा जेड माइनस 1 जो होता है ये हमें पता है कि आयोटा स्क्वेयर की वैल्यू है। तो मैं यहाँ फिर प्लस आयोटा स्क्वेयर लिख दूँ माइनस 1 की जगह पर। अब ये ए स्क्वेयर है, ये बी स्क्वेयर है, ये दरमियान में हम कह सकते हैं कि ये फैक्टराइज अगर हम करेंगे तो ये मिड टर्म ब्रेक इसकी होनी है, क्योंकि इस दोनों के स्क्वायर्स हैं, इसका स्क्वायर नहीं है, तो इसकी मिड टर्म ब्रेक हमने करनी है। ठीक है, तो मिड टर्म ब्रेक हम इसकी कैसे करेंगे, ये दरमियान में 2 आयोटा जेड है, तो एक बार आयोटा जेड इधर कर दें, एक बार आयोटा जेड दो, यानी 2 आयोटा जेड हम बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ से आप z कॉमन करें तो z माइनस आयोटा आ जाएगा, माइनस आयोटा कॉमन करें तो z माइनस आयोटा आ जाएगा। z माइनस आयोटा कॉमन कर लें तो बाहर जो बचा हुआ z माइनस आयोटा वो भी ब्रैकेट में आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट नंबर 6 देखिएगा, इसमें लिखा है z स्क्वायर प्लस 6z प्लस 13। इसमें भी हमने देखना है कि मिड टर्म ब्रेक हम कैसे कर सकते हैं। तो 13 तो किसी का स्क्वायर नहीं बनता, इसलिए फिर हम ऐसा करते हैं, एक दूसरा मेथड है उसके ज़रिए से कि ये जो 6z है, अगर हम 6z को लिख लें 2 इंटू 3z, ठीक है, तो ये 2ab वाला पार्ट अगर हम बना लें, 13 चूँकि स्क्वायर नहीं था, अगर होता तो फिर हम मिड टर्म ब्रेक की तरफ जाते। हम इसलिए नहीं जा रहे थे कि 13 किसी का स्क्वायर नहीं, और वैसे भी मिड टर्म ब्रेक अगर हम करते हैं तो वो हो भी नहीं रही, 13 इंटू 1 है, तो 13 वैसे ही प्राइम नंबर है, तो 13 और 1 का पेयर बनता है, उससे हमें प्लस या माइनस करके 6 नहीं मिलता था। तो अगर मिलता होता तो मिड टर्म ब्रेक कर सकते थे, नहीं मिला, नहीं की। 2ab हमारे पास है, ये वाला 2a है और ये b है। साथ हमें क्या चाहिए, अगर b का स्क्वायर मैं लगा दूं प्लस b और माइनस खुद से लगा दूं b का स्क्वायर, b का स्क्वायर मैंने ये वाला खुद प्लस और माइनस किया है, ये 13 एज इट इज़ अपनी जगह पे मौजूद है। वो मैंने खुद से इसलिए किया है ताकि ये एक स्क्वायर की टर्म्स कंप्लीट हो रही हैं तो वो हम कंप्लीट कर सकें। ये वाली जो है ना, ये a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये कंप्लीट हो रही हैं स्क्वायर, तो क्या लिखूँगा इसको मैं, a प्लस b स्क्वायर माइनस 9 प्लस 13, तो a प्लस b का होल स्क्वायर ये एज इट इज़ ही आ गया यहाँ अगेन प्लस 4। अब ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की फॉर्म में है, हमें a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर चाहिए होता है। तो पहले जो पार्ट्स हमने किए थे बिल्कुल उसी तरह इसे माइनस आयोटा स्क्वायर मैं कर देता हूँ, और ये ऑलरेडी 2 का स्क्वायर है 4। ठीक है, थोड़ा सा मैंने डायरेक्ट पहले वाले पार्ट की तरह ही कर दिया, कि इसे मैंने किया है कि आयोटा स्क्वायर इज़ इक्वल टू -1 है, तो माइनस आयोटा स्क्वायर को मैंने 1 की जगह लिखना था, तो मैंने फिर +1 की जगह माइनस आयोटा स्क्वायर ये लगा दिया, 4 जो है वो 2 स्क्वायर रहेगा। तो इसे 2 आयोटा का स्क्वायर बना लें अगर, तो ये बन जाएगा a प्लस और ये b, ये फिर से z प्लस 3 पहली ब्रैकेट है, ये a है, और माइनस b जो दूसरी ब्रैकेट है, ये इसकी फैक्टराइजेशन है। नेक्स्ट हम इसका क्वेश्चन नंबर सॉल्व करते हैं, 7th पार्ट, z स्क्वायर प्लस 4z और प्लस 5, ये है जी। इसको भी उसी मेथड से अगर आप देखें तो मिड टर्म ब्रेक 5 इंटू 1 मिड टर्म ब्रेक नहीं हो रही, अगर मिड टर्म ब्रेक नहीं हो रही तो कंप्लीटिंग स्क्वायर्स मेथड 2ab, ये 2ab हो गया ना, 4z की जगह मैंने लिख दिया 2ab। ये यहाँ से हमें क्लियर है कि 2 फार्मूले का है, az है और b की वैल्यू 2 है, तो वी नीड b स्क्वायर टू कंप्लीट इट्स स्क्वायर। सो
टू स्क्वायर को प्लस भी कर दें और माइनस भी कर दें, ठीक है। इसके बाद ये वाला जो 5 है ना, इस 5 को हम यहाँ पे लिख देते हैं, ये हमने वो 5 ये वाला यहाँ लिख दिया। अब देखेंगे तो ये वाली जो टर्म्स हैं ये वाली, ये मिलकर बना रही हैं होल स्क्वायर। पिछले पार्ट में ज़रा ज़्यादा तफसील से मैंने क्लियर किया था, अब ज़रा थोड़ा शॉर्ट, क्योंकि आप शॉर्ट ही करेंगे ना, तो जो आपने सॉल्व करना है मैंने वही बताया सिर्फ इतना। तो ये -4 + 5 आप इसको डायरेक्टली भी कर सकते हैं। -4 + 5 कितना होता है? 1, तो आप इसे 1 लगा दें। अब फिर ये जो 1 है ये प्लस का 1 है, तो हमें ये बात पता है कि आयोटा स्क्वायर होता है -1 और माइनस आयोटा स्क्वायर होता है +1। तो ये +1 है, इसे मैं लिख देता हूँ माइनस आयोटा स्क्वायर। तो ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की फॉर्म बन गई ना। तो इसे हम क्या कर सकते हैं, a + b कर देते हैं और ब्रैकेट सेकंड में a और -b कर देते हैं। ये इसका आंसर होगा। पार्ट नंबर 8 देख लें फिर। पार्ट नंबर 8 में 2z स्क्वायर माइनस 22z, 2z स्क्वायर माइनस 22z प्लस 65, इसकी देखें मिड टर्म ब्रेक हो रही है कि नहीं हो रही। अगर इसकी मिड टर्म ब्रेक नहीं हो रही तो फिर हम इसको उसी तरह से कंप्लीटिंग स्क्वायर्स वाले मेथड से देखेंगे। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर्स वाला जो मेथड होता है ना, उसमें ज़रूरी होता है कि ये जो कोफिशेंट है z का ये 1 हो। इसको 1 बनाने के लिए 2 कॉमन करना पड़ेगा मुझे। 2 कॉमन कर दिया तो जहाँ पे 2 है वहाँ तो 2 डिवाइड हो गया, जहाँ पे नहीं है वहाँ पे भी डिवाइड ही होना था, क्योंकि कॉमन लेने का मतलब यही होता है कि आपने ब्रैकेट से बाहर मल्टीप्लाई किया और अंदर डिवाइड करके रिजल्ट लिखे हैं। तो डिवाइड करके 2 से ये बनता है, 2 से डिवाइड करें यहाँ पे ये बनता है, 2 से डिवाइड करें तो ये बनता है, इस तरह से है, ठीक है। अब हम इसमें देखेंगे कि हमें क्या चीज़ चाहिए जो ऐड करनी है। तो पहले इसको बना लें, a स्क्वायर माइनस 2ab बनाना है ना। तो 2a का तो हमें पता है कि वो z है ये वाला, b क्या है 11/2, क्योंकि 2 मैंने खुद लिखा है तो ये डिवाइड बाय 2 भी मुझे खुद करना पड़ेगा ताकि वो 2ab कंप्लीट हो जाए ना। इनको मल्टीप्लाई करें ज़रा, आप चेक कर लें इनको मल्टीप्लाई करके। अगर आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो वो इसी के इक्वल आएगा, 2 से कट जाएगा 11z, तो इसलिए 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया और वाज़े तौर पे हमें नज़र आ रहा है कि ये इसमें 2 है और ये z की जगह ये z a है और ये सेकंड टर्म b है, ठीक है। ये 65/2 रहने देता हूँ एज इट इज़। ये थोड़ा सा नज़र आ रहा होगा फ्रैक्शंस की वजह से मुश्किल, इसलिए मैंने एक ही स्टेप में b स्क्वायर को प्लस माइनस नहीं किया। अब आप मुझे बता सकते हैं कि इसमें b की वैल्यू क्या है 11/2। हमने क्या करना होता है, b का स्क्वायर ऐड करना होता है। तो b का स्क्वायर ऐड भी किया खुद से और सब्ट्रैक्ट भी फिर करना पड़ेगा क्योंकि हमने खुद किया है। फार्मूला कंप्लीट करने के लिए ये टर्म हमें चाहिए थी तीसरी, तो तीसरी टर्म ये हमने हासिल की है। इस वजह से ये जो चीज़ है ना, ये क्या बन रहा है, a स्क्वायर प्लस -2ab प्लस b स्क्वायर। तो ये प्लस b स्क्वायर हम ले आए, उसके लिए माइनस भी हमने किया था, तो 2 कॉमन है, ये बन गया a माइनस b होल स्क्वायर। अच्छा, इसके बाद अब ये जो चीज़ है ये वाली ये लिखनी है और फिर ये लिखनी है, ये दोनों चीज़ें हमने यहाँ पे सॉल्व करके लिखनी है। तो 11 का स्क्वायर मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 121 डिवाइड बाय 2 स्क्वायर हो गया और ये 65/2 है, ठीक है। इसके बाद ये अगेन एज इट इज़ ही रहेगा और इसका माइनस है और एलसीएम 4 है। माइनस की वजह से ऊपर वाला साइन ये बदल के यहाँ लिखना पड़ेगा, पहले तो आप 121 लिखें, ये साइन बदलेगा। तो 2 को 4 पर डिवाइड करेंगे, 2 × 65 हमने करना है। तो 2 × 65 अगर हम कर देते हैं तो कितना आता है 130। तो 121 नेगेटिव है और ये कितना रिज़ल्ट बनता है इसको देखते हैं ज़रा, z माइनस 11/2 माइनस ये होगा -9/4। अच्छा, इसको मैं फिर ऐसे करता हूँ कि माइनस तो मुझे चाहिए ना फॉर्मूले में, क्योंकि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की फॉर्म बनानी है। तो -1 × 9 है ना ये वाला, -1 × 9,
मैं ऐसे करता हूँ अलहदा से आपको समझाने के लिए, यहाँ लिख देता हूँ, आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है ये वाली चीज़। इसको मैं लिख सकता हूँ -1 × 9, तो ये बनता है आयोटा स्क्वायर और ये बनता है 3 स्क्वायर। ठीक है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ आयोटा स्क्वायर 3 स्क्वायर और ये 2 स्क्वायर। टू इंटू ये z/2, ये z की लाइन इसलिए लगा रहा हूँ कि कहीं ये ना लगे कि ये 2 है, तो इसे हम लिख सकते हैं 3/2 आयोटा का स्क्वायर। तो ये 2 है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की फॉर्म हमारे सामने है, तो इसे मैं लिखता हूँ a माइनस b ब्रैकेट में, सेकंड ब्रैकेट में a प्लस b, तो ये इसका रिज़ल्ट होगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। मज़ीद इसको अगर सॉल्व करना चाहें तो कर सकते हैं, फ्रैक्शन जो है उनका एलसीएम कर लें, अगर तो बुक में उसका आंसर है तो उसका कर दें, अदरवाइज़ आप इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, लेकिन वो 2 किसी एक ब्रैकेट में मल्टीप्लाई होगा ना, दोनों में नहीं होगा। यहाँ पे जो ब्रैकेट है इसको आप छोड़ भी सकते हैं अब, क्योंकि सारा कुछ तो मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इस ब्रैकेट को लगाने की ज़रूरत भी नहीं है। तो एलसीएम कर लें या ऐसे छोड़ दें, ये आपकी मर्ज़ी है, सिर्फ आंसर में फ़र्क नहीं पड़ेगा, आंसर यही वाला चलेगा। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है फैक्टराइज द फॉलोइंग पॉलिनोमियल इनटू द लीनियर फैक्टर्स। तो इसमें जो फर्स्ट पार्ट है वो है z³ + 8, z³ + 8 फैक्टराइज हमने करना है। तो क्यूब का जो फॉर्मूला है वो यहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं, इसे लिख सकते हैं a³ + b³ वाली फॉर्म में। तो फॉर्मूला जो a³ + b³ का है वो लिखेंगे, फॉर्मूला क्या है, a³ + b³ इज इक्वल टू a + b a² माइनस ab + b²। फॉर्मूले के मुताबिक ये होगा, a z है, b 2 है, तो a + b ये हो गया a², ये हो गया a × b का प्रोडक्ट प्लस b², ये फॉर्मूला लिख दिया। अब हम इसे z + 2 को एज इट इज़ और ये z² माइनस 2z + 2 का स्क्वायर किया तो 4। अच्छा, इसमें अयोटा शामिल नहीं है अभी तक, जब तक अयोटा शामिल नहीं होगा तब तक इसकी फैक्टराइजेशन इनकम्प्लीट है। अगर रियल नंबर्स में होती तो ये फैक्टराइजेशन पूरी थी, z की जगह भी x लिखा होता या y लिखा होता, लेकिन यहाँ अयोटा लेके आना है हमने। तो अयोटा हम कैसे यहाँ पे लेके आए, इसमें कंप्लीटिंग स्क्वायर करना पड़ेगा हमें सेकंड ब्रैकेट में। ये देखें, ये 2ab है, 2ab 2z × 1 2z ही होता है ना, तो 2ab यानी कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड जो आपने पहले भी किसी क्लास में किया हुआ है, मैट्रिक में भी किया होगा, उससे पहले भी किया होगा, वही मेथड है। 2ab का हमें पता चल गया है कि 1 है, तो b का स्क्वायर नहीं है, आप इसे प्लस माइनस कर दें खुद से, क्योंकि प्लस का तो हमें चाहिए, तो प्लस खुद करने के बाद हमें माइनस का खुद ही उसका अपोजिट लगाना ज़रूरी है, वरना स्टेप चेंज हो जाते हैं। तो अब यहाँ पे देखें तो ये जो 3 टर्म्स हैं, ये वाली 3 टर्म्स यहाँ तक, ये क्या बन रही हैं, a² माइनस 2ab + b² बन रही हैं। तो हम इसे लिख सकते हैं a माइनस b होल स्क्वायर, ठीक है, और ये -1 और ये +4, कितना हो गया, ये -1 और +4 कितना हो गया, +3, इसके बाद z + 2, अभी तक इसमें अयोटा शामिल नहीं हुआ, तो अभी तक ये इनकम्प्लीट है। अयोटा अब हमने इसमें कैसे शामिल करना है, अयोटा शामिल करने के लिए वही जो हमने पहले क्वेश्चन में किया था, हमने इसमें ये लिखना है, अयोटा स्क्वायर होता है -1 और माइनस अयोटा स्क्वायर होता है +1, या तो +3 है, इसको माइनस अयोटा स्क्वायर के साथ 3 लगा दें, या फिर हम इस तरह कर लेते हैं। ये ज़्यादा मैंने कहा था पहले भी आपको कि ये ज़रा इजी मेथड है कि माइनस माइनस कर लेते हैं, प्लस को ऐसे कर लेते हैं, ठीक है जी। z + 2, तो z - 1
माइनस आयोटा स्क्वायर लगा देते हैं -1 की जगह, ये वाली वैल्यू हमने यूज़ की है, तो ये उसके साथ 3 है। 3 का भी स्क्वायर होना चाहिए, तो 3 का स्क्वायर तो नहीं है, फिर हम ऐसा करते हैं कि √3 लगा के उसका स्क्वायर बना लेते हैं, ठीक है ना, क्योंकि हमें यहाँ पे स्क्वायर चाहिए। स्क्वायर होगा तो a² - b² की फॉर्म बनेगी, तो a² - b² की फॉर्म बनाने के लिए हमें उसके ऊपर स्क्वायर लगाने के लिए स्क्वायर रूट लगाना पड़ा, ताकि दोनों टर्म्स का स्क्वायर होगा तो फिर हम उसे इस तरह से लिख सकते हैं ना, तो दोनों टर्म्स का स्क्वायर लाने के लिए ये हमने किया है। तो ये बन गया a - b और ये हो गया a + b। अब इसमें इस ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं रही क्योंकि सारे प्रोडक्ट ही मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इसके आगे ये सॉल्व नहीं हो सकता। ये फैक्टराइजेशन हमारी हो गई है कंप्लीट। इसी तरह इसका सेकंड पार्ट है, ये है z³ + 27, तो z³ प्लस इसे हम लिख सकते हैं 3 का क्यूब। फिर से वही फार्मूला है जो पिछले पार्ट में मैंने लिखा, वहाँ से देख सकते हैं, दोबारा लिखने से वीडियो की लेंथ ही ज़्यादा होनी है और कुछ नहीं होगा। तो z + 3 a + b लिखा, ये a² और ये -ab फिर प्लस b², z + 3 एज इट इज़। यहाँ पे क्या करना था, हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड करना था, तो -2 × a और b ये हमने करना है, प्लस ये हो गया 9। वहाँ सेकंड ब्रैकेट में क्या आएगा, 2ab वाली फॉर्म हमने इसकी पूरी करनी थी ना, इसकी 3z की जगह मैंने 2ab बनाना है। 2 तो फार्मूले में लाजमी तौर पे चाहिए, z यहाँ से हमने ले लिया, तो ये 3 बच गया था ना बाकी। इस 3 को मैं सेकंड ब्रैकेट में यहाँ पे लिखता हूँ, लेकिन ये 2 मैंने यहाँ मल्टीप्लाई खुद किया है ताकि 2ab बन जाए यहाँ पे, ठीक है। तो 2ab तो चाहिए ना फॉर्मूले में, तो मल्टीप्लाई बाय 2 किया तो डिवाइड बाय 2 कर देंगे, तब ये बराबर है। देख लें आप, 2 कैंसिल होगा तो 3z ही बचेगा नेगेटिव, ठीक है। मैंने इसमें कोई चेंजिंग नहीं की, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया है सिर्फ, ताकि वो 2ab वाला जो टर्म है वो मिल जाए हमें। तो -2ab हमारे पास ये कंप्लीट है। तो प्लस b² और माइनस, अब हमें प्लस b² चाहिए ना, ये चाहिए तो खुद ही लगा लिया, तो ये वाला फिर माइनस हमें साथ इसके करना पड़ेगा, क्योंकि प्लस हमने खुद किया है तो माइनस करना भी ज़रूरी है, वरना वो इक्वेशन बैलेंस नहीं रहती, सेम क्वेश्चन नहीं रहता, स्टेप बदल जाएगा, सारा ख़राब हो जाएगा। फिर वही चीज़ है, 3 टर्म्स अगर हम देखें यहाँ तक, तो ये तीनों टर्म्स क्या बना रही हैं, a - b²। इसके बाद ये 9/2 9/4 बन जाएगा ना, स्क्वायर किया है 9 का भी, 3 का भी और 2 का भी। एलसीएम कर लें इनका, -9 - 36 हमने करना है, तो ये बनता है 27 माइनस का, ठीक है, ये माइनस फ्रैक्शन के ऊपर है, 1 माइनस फ्रैक्शन से बाहर मल्टीप्लाई हो रही है, तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, माइनस माइनस प्लस। प्लस लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने अभी क्या करना है, अभी हमें आयोटा स्क्वायर भी चाहिए ना, तो हम ऐसा करते हैं, प्लस नहीं लिखते ना, इसको माइनस कर देते हैं, जो ऊपर वाला माइनस है इसको आयोटा स्क्वायर लिख देते हैं, ठीक है। और ये 27 जो है ये किस चीज़ का स्क्वायर बनता है, 27 तो किसी का स्क्वायर नहीं बनता, लेकिन ये हो सकता है कि 27 को 9 × 3 लिख लिया जाए, 9 जो है वो 3 का स्क्वायर बनता है, और जो 3 है उसके ऊपर स्क्वायर रूट लगा लें। मतलब मैं लिख देता हूँ जो मैं बता रहा हूँ, 27 को 9 × 3 अगर लिख दें, ये 3 का स्क्वायर है, और ये 3 किसका स्क्वायर है, √3 का स्क्वायर है। इसका मतलब है, इसे मैं लिख देता हूँ इकट्ठा करके, 3 √3 का स्क्वायर,
ठीक है। ये 27 फिर इसके बराबर आ जाता है, तो ये चीज़ हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। तो इसको लिख लेते हैं फिर 3 स्क्वायर रूट 3 डिवाइड बाई 2 का स्क्वायर। अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये सारा होल स्क्वायर ही बन रहा है ना, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली फॉर्म है ये। तो इसे हम क्या करें, ए प्लस बी कर दें एक ब्रैकेट में, और अगली ब्रैकेट में ए माइनस बी, ये स्क्वायर रूट 3 है। तो आयोटा भी इन्वॉल्व हो गया, ब्रैकेट्स भी सारी बन गई, तो ये फिर इसकी फैक्टराइजेशन कंप्लीट है। थर्ड पार्ट है z क्यूब माइनस 2z स्क्वायर प्लस 16z माइनस 32, ये बनेगा। इसमें से देखें तो z स्क्वायर कॉमन किया जा सकता है, तो ये बनेगा z माइनस 2, 16 कॉमन कर लें तो z माइनस 2, z माइनस 2 कॉमन कर लें तो z स्क्वायर प्लस 16। z माइनस 2 से तो हमें कोई आयोटा नहीं मिल सकता, लेकिन z स्क्वायर प्लस 16 से बन सकता है। पहले भी हमने इस तरह का पार्ट किया हुआ है। इसे माइनस 1 इंटू 16 लिख सकते हैं, ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं, तो ये बन जाएगा z स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर 4 स्क्वायर। ठीक है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी की फॉर्म में, a माइनस बी ए प्लस बी, ये 4 आयोटा ही बनता है ना, ये b है सारा, 4 आयोटा का होल स्क्वायर। ये कंप्लीट है। पार्ट 4, z पावर 4 प्लस 21z माइनस 100। तो इसमें मिड टर्म ब्रेक अगर होती है तो मिड टर्म ब्रेक करते हैं, अगर ना होती तो फिर कंप्लीटिंग स्क्वायर करते। तो यहाँ मिड टर्म ब्रेक हो रही है, इसे हम लिख सकते हैं 25z, इसके ऊपर स्क्वायर है, 25z स्क्वायर माइनस 4z स्क्वायर माइनस 100। z स्क्वायर कॉमन कर लें तो z स्क्वायर प्लस 25, 4 कॉमन कर लें तो z स्क्वायर प्लस 25 आएगा ना, क्योंकि माइनस भी कॉमन किया हुआ है हमने, तो साइन चेंज हो जाएगा। तो z स्क्वायर प्लस 25 और z स्क्वायर माइनस 4। अब प्लस 25 और माइनस 4 तो जाहिर है वो a प्लस बी ए माइनस बी की फॉर्म में बन ही जाएगा। इसको बनाने के लिए माइनस और माइनस 1 इंटू 25 लिखते हैं। इसे तो हमें पता है ना, 2 स्क्वायर कर लेते हैं। ठीक है, तो ये माइनस 1 का आयोटा स्क्वायर बन गया, 25 का 5 स्क्वायर बन गया। ये z स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर अगेन लिख दिया मैंने, ताकि एक ही स्टेप में हम फॉर्मूला अप्लाई कर सकें। कौन सा, a प्लस बी ए माइनस बी पहली ब्रैकेट में, दूसरी ब्रैकेट का a प्लस बी ए माइनस बी, ये इसकी फैक्टराइजेशन हो गई। पार्ट 5, z पावर 4 माइनस 16, z पावर 4 है, वी कैन राइट इट z स्क्वायर अगेन स्क्वायर एंड 4 स्क्वायर। तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म है, आप इसे a माइनस बी और a प्लस बी लिख सकते हैं। यहाँ पर फिर से आप इसे माइनस 2 स्क्वायर लिख सकते हैं। ये प्लस वाला है तो यहाँ आयोटा आएगा, इसलिए माइनस माइनस आयोटा स्क्वायर और 2 स्क्वायर। फिर से वही मेथड है, a प्लस बी ए माइनस बी, a प्लस बी ए माइनस बी। सिमिलरली a प्लस बी
ए माइनस बी, ये 2 इंटू आयोटा करें या आयोटा इंटू 2 करें, बात तो एक ही है। नेक्स्ट पार्ट है इसका 6, z पावर 4 है प्लस 3z² माइनस 4 है। तो z पावर 4 इसकी मिड टर्म ब्रेक अगर होती है तो मिड टर्म ब्रेक कर देनी, तो कंप्लीटिंग स्क्वायर कर लेंगे। तो मिड टर्म ब्रेक हो सकती है 4z² माइनस z², ये मिड टर्म ब्रेक हो गई। z² कॉमन कर लें तो z² प्लस 4 बचेगा, माइनस 1 कॉमन कर लें तो z² प्लस 4, क्योंकि माइनस कॉमन किया हुआ है तो प्लस बनेगा। z² प्लस 4 कॉमन कर लें तो z² माइनस 1 बाकी बचेगा। फिर वही आयोटा नहीं है तो आप इसे माइनस और ऐसे कर दें -1, और ये आपको पता है ये 1 का स्क्वायर होता है। तो -1 को आयोटा स्क्वायर लिख लिया, 4 को 2² लिख लिया, और ये z² माइनस 1²। इसी स्टेप में हम ये काम करते हैं a प्लस बी, a माइनस बी, सेकेंड ब्रैकेट ये वाली, इसका भी यही करेंगे, a प्लस बी और a माइनस बी। नेक्स्ट पार्ट है इसका 7, पार्ट 7, z पावर 4 है, 5z² है प्लस 6 है। तो इसमें भी अगर मिड टर्म ब्रेक होती है तो कर लेते हैं, नहीं तो फिर कंप्लीटिंग स्क्वायर का मेथड लगेगा। तो मिड टर्म ब्रेक हो सकती है, 3 2 इसमें पेयर है, ये मिड टर्म ब्रेक की 3 2 का पेयर है। z² कॉमन कर लें तो z² प्लस 3 बचेगा, 2 कॉमन कर लें तो z² प्लस 3 बच जाएगा। अब z² प्लस 3 आप कॉमन कर लें, z² प्लस 2, तो इसमें सारे प्लस ही हैं, इसका मतलब है दोनों ब्रैकेट्स में आयोटा वाला काम करना पड़ेगा। कैसे होता है, -1 इंटू 3, यहाँ पे भी वैसे ही होगा ना। फिर -1 क्यों बनाया था बताइएगा, ये वाला आयोटा स्क्वायर के लिए, 3 तो किसी का स्क्वायर नहीं है। फिर ऐसा करते हैं, √3 के ऊपर स्क्वायर लगा देते हैं। ये -1 भी आयोटा स्क्वायर के लिए बनाया था, और ये 2 तो किसी का स्क्वायर नहीं है, तो फिर √2 का तो स्क्वायर है ना ये। a माइनस बी, a² माइनस b² की फॉर्म ये भी बनी हुई है और ये भी बनी हुई है। तो फिर हम क्या करेंगे, a प्लस b, a माइनस b। सिमिलरली आप इसको भी करेंगे, a प्लस b और a माइनस b। इसमें मैंने ये स्क्वायर इजाफी लगा दिए हैं, ये हम हटा देते हैं। तो ये इसका रिज़ल्ट है। पार्ट 8 में है z पावर 4 माइनस 32z² माइनस 3969। तो इसको हम क्या करेंगे जी, अगर तो मिड टर्म ब्रेक होती है तो ठीक है, नहीं होती तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। लेकिन मिड टर्म ब्रेक हो रही है, इसमें पेयर है 81 और 49, ये पेयर है। पेयर आपने बनाने मैट्रिक में भी सीखे थे, कैलकुलेटर की हेल्प से भी कर सकते हैं, और इस तरह करके जो पेयर बनाते हैं वो भी आप कर सकते हैं। कैलकुलेटर की हेल्प से ज़्यादा बेटर रहता है, ज़रा डिवाइड करते रहते हैं और चेक होता रहता है। z² आप कॉमन कर लें, z² माइनस 81, 49 कॉमन करेंगे तो z² माइनस 81 आ जाएगा। तो z² माइनस 81 को ही कॉमन कर लें तो z² प्लस 49 आ जाएगा। जिसमें तो ऑलरेडी माइनस है, इसमें तो आयोटा लाने की ज़रूरत नहीं है, आएगा भी नहीं। इसे 9 का स्क्वायर कर, जिसमें प्लस है इसी में आयोटा आता है, 2 बार आप माइनस लगाते हैं
एक माइनस जो है वो आयोटा का स्क्वायर बन जाता है। 49 आपको पता है 7 का स्क्वायर है, तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी। सिमिलरली यहाँ पे जो ये z है ये आयोटा का स्क्वायर है, तो 7 आयोटा होगा ना a प्लस बी, z प्लस 7 आयोटा और a माइनस बी। ये कंप्लीट हो गया पार्ट नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं जी। अब क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड द रूट्स ऑफ दिस एंड हेंस एक्सप्रेस इट एज ए प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर्स। तो ये जो चीज़ है इसका हमने क्या करना है, ये इक्वेशन है, रूट्स फाइंड करने हैं। मतलब फैक्टराइज करके इक्वल टू 0 तो आ ही रहा है, तो वहाँ से z की वैल्यू निकालेंगे तो उसके रूट्स फाइंड हो जाएंगे। यानी सोल्यूशन फाइंड करने को रूट फाइंड करना कहते हैं, तो पहले रूट फाइंड कर लेते हैं इसके। तो उसके लिए फैक्टराइजेशन ही होगी ना, ब्रैकेट्स बनेंगी। तो वही मेथड है जो अभी हमने किया है, स्टार्ट तो सारा वही है और बस रूट फाइंड करने के लिए एंड पे थोड़ा चेंज आएगा, वो भी आपको पहले से ही आता है। करके देखें ज़रा, z पावर 4 प्लस 16z स्क्वायर माइनस 9z स्क्वायर माइनस 144 इक्वल टू 0। ये इसकी मिड टर्म ब्रेक हमने की है, ठीक है। तो आपको पता है यहाँ पे z स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो z स्क्वायर प्लस 16 आएगा माइनस 9 और z स्क्वायर प्लस 16 ही बनेगा, क्योंकि माइनस तो हमने कॉमन किया हुआ है। z स्क्वायर प्लस 16 कॉमन आ गया, z स्क्वायर माइनस 9। तो प्लस वाला जो है इसमें तो आयोटा आएगा ना, माइनस वाले में तो नहीं आएगा। माइनस माइनस वही मेथड है अभी तक, तो पिछले क्वेश्चन की तरह ही चल रहा है, ये भी वही है। तो इसे, ये जो 16 है इसे मैं क्या करूं, आयोटा का स्क्वायर -1 को लिख दिया, 16 को कर देते हैं 4 का स्क्वायर, और ये ऑलरेडी जो है इसको ऐसे ही लिख दें, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म है, तो a माइनस बी करें, a प्लस बी करें, सिमिलरली a माइनस बी करें और a प्लस बी करें और इक्वल टू 0। ये हो गई फैक्टराइजेशन। लेकिन उसने फैक्टराइजेशन का नहीं कहा था, हमें कहा था फाइंड द रूट्स। तो तमाम जो ब्रैकेट्स हैं आप इन्हें 0 के इक्वल रखें, 1 2 3, क्योंकि सबका प्रोडक्ट 0 है ना, सारी ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करके जवाब 0 आ रहा है, तो डेफिनेटली यहाँ तो कोई एक 0 है या सारे 0 हैं, अब कौन सा 0 है पता नहीं है, तो इसलिए सबको 0 के बराबर आप रख लें। तो z इज़ इक्वल टू 4 आयोटा बन सकता है, z इज़ इक्वल टू -4 आयोटा दूसरा, और z इज़ इक्वल टू 3 तीसरा, और z इज़ इक्वल टू -3 चौथा। ये 4 आंसर्स हमने हासिल किए हैं, ये रूट्स हैं। सोल्यूशन को ही रूट कहते हैं, वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करके जो मिलता है वो सोल्यूशन और रूट दोनों ही उसके नाम होते हैं। अब ये रूट्स हैं, उसने कहा कि लीनियर फैक्टर्स हेंस एक्सप्रेस इट एज प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर्स। तो लीनियर फैक्टर क्या है, रिक्वायर्ड, लीनियर का मतलब क्या होता है, ऐसी इक्वेशन जिसमें पावर मैक्सिमम 1 होती है वेरिएबल की, मैक्सिमम 1, एग्जैक्टली 1 कह लें और मैक्सिमम 1 भी साथ ही है। ये एक फैक्टर है। फैक्टर कैसे बनता है, इसी को वहाँ ले जाते हैं जैसे ये बना हुआ है, यानी कि ये जो चीज़ है ये सारी ये फैक्टर्स हैं उसी एक्सप्रेशन के, जो हमें ये स्टेटमेंट दी गई है, इस स्टेटमेंट के, ये स्टेटमेंट है, इक्वेशन बनी हुई है, इस स्टेटमेंट के ये फैक्टर्स हैं सारे। तो उसने फैक्टर ही पूछे हैं, तो आप फैक्टर लिख दें यहाँ पे, z -4 आयोटा, z +4 आयोटा, z -3 और z +3। बस इसको इक्वल टू 0 नहीं लिखना, वो इक्वेशन बन जाती है। हमें फैक्टर चाहिए थे तो उसको एज इट इज़ छोड़ दें, यही फैक्टर्स हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं आप।
क्वेश्चन 4 में है कि सॉल्व द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। अब उसने खुद ही एक मेथड लिखना होगा, z स्क्वायर माइनस 3/2z, और ये b का जो स्क्वायर हमें b फाइंड किया था अभी रफ में, ये b का स्क्वायर ऐड किया है। बोथ साइड्स ऐड कर लें, नहीं तो आप लेफ्ट साइड में प्लस कर रहे हैं माइनस भी कर दें, बाद में अगले स्टेप में राइट साइड पे आगे प्लस का हो जाएगा, बात एक ही है। ये बनेगा a माइनस बी, पहली ब्रैकेट में a है, तीसरी में b है, दरमियान वाली में तो 2ab है ना, तो इसलिए a यहाँ से मिला, b ये वाला मिला, और ये माइनस ये वाला, ठीक है। और ये बन जाएगा -2 + 9/16। आप इसका करें एलसीएम तो ये बनता है -32 + 9, -32 + 9 ये कितना बनेगा 23 माइनस का, तो इसमें आप स्क्वायर है तो आप स्क्वायर रूट टेक कर लें बोथ साइड्स, तो ये बनेगा z - 3/4, स्क्वायर रूट तो कर लिया ना तो स्क्वायर तो नहीं लगाना, प्लस माइनस स्क्वायर रूट -23/16। इसमें -1 में अलहदा कर लेता हूँ, 23 में अलहदा कर लेता हूँ, और ये 4 का स्क्वायर, ये सारे का स्क्वायर रूट है, तो क्या बनेगा प्लस माइनस -1 का स्क्वायर रूट आयोटा होता है, 23 का स्क्वायर रूट सॉल्व नहीं होता, ये एज इट इज़ रहेगा, 4 स्क्वायर का स्क्वायर रूट 4 होता है, ये सारा सॉल्व हो गया। 3/4 को आप राइट साइड पे ले जाएं, ये वहाँ जाके प्लस हो जाएगा, और ये प्लस माइनस आयोटा स्क्वायर रूट 23/4, एलसीएम भी वही है 4 प्लस माइनस आयोटा स्क्वायर रूट 23, तो ये इसकी आंसर आ गया, सोल्यूशन आ गया z। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से हमने इसका रूट फाइंड किया या सोल्यूशन फाइंड किया, एक ही बात है। सेकंड पार्ट है z स्क्वायर - 6z + 30 इज इक्वल टू 0। सबसे पहला स्टेप क्या होता है जी, +30 को आप राइट साइड पे शिफ्ट करते हैं, जो कांस्टेंट टर्म होती है वो नेगेटिव हो जाती है। अगला स्टेप मुझे बताइएगा क्या होता है। अगला स्टेप जो है वो यहाँ पे जो 6z है, यहाँ पे हमने ढूंढना है कि b क्या है, तो 6 को हम लिखेंगे 2 इंटू, इस तरह से करके देखें ज़रा, ये 2 इंटू z इंटू 3 करेंगे तो ये 6z ही होगा ना। तो यहाँ से क्लियर हो गया कि 2ab के अंदर जो b की वैल्यू है वो 3 है, तो एडिंग 3 स्क्वायर बोथ साइड्स, क्योंकि b का स्क्वायर बोथ साइड्स ऐड करना होता है, ठीक है। तो ये हमने 3 स्क्वायर बोथ साइड्स ऐड कर दिया है। ऐड करने के बाद देखिए लेफ्ट साइड जो है वो a - b का होल स्क्वायर बन गई, राइट साइड -30 + 9, तो -30 + 9 कितना हो गया -21। अब इसका स्क्वायर रूट करना पड़ेगा बोथ साइड्स, आप स्क्वायर रूट कर लें, ये स्क्वायर रूट हो गया। माइनस जो है ये स्क्वायर रूट के अंदर हो तो आयोटा बनता है बाहर आकर, और 21 का स्क्वायर रूट सॉल्व नहीं होता, ये एज इट इज़ रहेगा इस तरह से। अब प्लस माइनस है, 3 लेफ्ट साइड से राइट साइड पे शिफ्ट होगा, +3, तो ये इसका आंसर है। नेक्स्ट पार्ट भी सॉल्व है, ये पार्ट नंबर 3 है, इसको मैं कंप्लीट यहाँ शो कर देता हूँ जी। ये थर्ड पार्ट है, इसमें आप देखें कि ये जो चीज़ है 18z, इसका क्या करना है। 18z को हमने, बल्कि पहले आप कोफिशेंट को देखिएगा ना, कोफिशेंट 3 को मैंने डिवाइड किया है पहले, तो 18 की जगह 6 आ गया, ये डिवाइड किया तो 50/3 आ गया। इसके बाद यहाँ पे जो 6z है इसको 2ab की फॉर्म में लेके आना है, तो 2ab की फॉर्म में लेके आए, 2 इंटू 3 कर दिया, b की वैल्यू ये आ गई हमारे पास, इस b का स्क्वायर बोथ साइड्स ऐड किया, वही सारा मेथड है। तो लेफ्ट साइड बन गया a - b का होल स्क्वायर, और राइट साइड में बन गया 3 का स्क्वायर 9। अब एलसीएम होगा यहाँ पर, ठीक है, तो एलसीएम आप करेंगे तो एलसीएम आएगा -23/3, तो यहाँ पे हम इसको कर देते हैं /3, z - 3 स्क्वायर/3, स्क्वायर रूट करना पड़ेगा बोथ साइड्स, तो ये होगा
23/3 प्लस माइनस, ये वाला 3 आप राइट साइड पे ले जाएं, प्लस का 3 हो जाएगा प्लस माइनस, माइनस है स्क्वायर रूट के अंदर तो बाहर आकर आयोटा, स्क्वायर रूट 23 भी सॉल्व नहीं होता और डिवाइड बाय 3 का स्क्वायर रूट भी सॉल्व नहीं होता, स्क्वायर रूट अब यहाँ तक कर लें तो ये इसका रिज़ल्ट होगा। अब इसमें एक चीज़ की अभी कमी है कि जो इसके डिनोमिनेटर में 3 है, ये स्क्वायर रूट 3, ये स्क्वायर रूट नहीं होना चाहिए। तो स्क्वायर रूट को ख़त्म करने के लिए डिनोमिनेटर से रैशनलाइज का जो मेथड होता है, स्क्वायर रूट 3 से ही आप मल्टीप्लाई और स्क्वायर रूट 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड इसीलिए किया कि डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट 3 है जो कि इरेशनल है, उसे रैशनलाइज किया हमने, तो ये सामने सामने मल्टीप्लाई होंगे। 323 से मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 69 हो गया और नीचे स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर तो रह गया 3। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 में है z स्क्वायर प्लस 4z प्लस 13 इक्वल टू 0। इसमें भी हम देखेंगे कि मिड टर्म ब्रेक होती है या नहीं। अगर मिड टर्म ब्रेक नहीं होती तो फिर डेफिनेटली कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड ही है। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में 13 को राइट साइड पे भेज दिया -13 और ये 2ab वाला पार्ट हमने बना लिया। b इसमें डेफिनेटली 2 है तो 2 का स्क्वायर बोथ साइड्स ऐड किया। हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड ही कर रहे हैं क्वेश्चन में। तो ये z प्लस 2 होल स्क्वायर हो गया और ये -13 प्लस 4 -9 स्क्वायर रूट ले लिया। माइनस का स्क्वायर रूट कितना होगा, -1 का आयोटा लगा दिया और 9 का 3 और ये प्लस माइनस। z प्लस 2 को राइट साइड पे शिफ्ट किया -2, बाकी जो राइट साइड है वो एज इट इज़। ये भी पार्ट हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट पार्ट है पार्ट नंबर 5, z 2z स्क्वायर प्लस 6z प्लस 9 इक्वल टू 0। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है तो इसमें 2 से डिवाइड करते हैं पहले, तो यहाँ 3 रह जाएगा और यहाँ पे इस 9/2 रह जाएगा। इसको जब राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये -9/2 हो जाएगा क्योंकि कांस्टेंट टर्म को राइट साइड पे शिफ्ट भी हमने करना था। अब 2ab वाला पार्ट बनाना है हमने। 2 इंटू जेड ये a है और b यहाँ पे हमारे पास जो है वो 3 है और डिवाइड बाय 2 हमने खुद किया क्योंकि 2ab के लिए हमें 2 चाहिए था तो वो 2 लिखा, साथ डिवाइड भी करना पड़ा। राइट साइड एज इट इज़ है। अब b की वैल्यू क्या है इसमें 3/2, तो 3/2 का जो स्क्वायर बनता है ये बोथ साइड्स हमने ऐड करना है। 3/2 होल स्क्वायर, तो राइट साइड पे भी 9/2 के साथ हम ऐड कर देते हैं 3/2 होल स्क्वायर। लेफ्ट साइड जो है अब वो कंप्लीट हो गया। स्क्वायर z प्लस 3/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -9/2 प्लस 9/2 का स्क्वायर 4। एलसीएम करते हैं तो ये -18 हो जाएगा प्लस 9। -18 प्लस 9 कितना हो गया, -9/4। z प्लस 3 होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट करते हैं बोथ साइड्स तो यहाँ पे रह जाएगा z प्लस 3/2 इज इक्वल टू प्लस माइनस का स्क्वायर रूट करना है -1 का आयोटा, 9 का स्क्वायर रूट 3, 4 का स्क्वायर रूट 2। z इज इक्वल टू 3/2 को राइट साइड पे शिफ्ट किया -3/2, 3/2 आयोटा के साथ भी आ गया और एलसीएम भी कर सकते हैं। अगर एलसीएम ना भी करें तो यहाँ तक ही हम आंसर को छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट यहाँ तक ही बुक में आंसर है तो हम इसको यहीं तक छोड़ देते हैं, एलसीएम नहीं लेते। पार्ट 6 करते हैं। पार्ट 6 में है 3z स्क्वायर -5z
प्लस 7 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहला स्टेप क्या था, कोफिशिएंट ऑफ जेड स्क्वायर को डिवाइड करने का। तो डिवाइड किया हमने, पहली टर्म दूसरी से, अब तीसरी से भी, 7/3 इक्वल टू 0 जेड स्क्वायर। यहाँ दूसरा स्टेप क्या था, 2ab बनाने वाला, तो 2 लिखा, 5 ये z है, इसके बाद 5/3 है, 2 हमने खुद लिखा है ताकि 2ab बने, तो ये इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 5z/3 बनता है, 5/3z। ये 2 हमने इजाफी लिखा हुआ है ताकि 2ab हम बना सकें कंप्लीटिंग स्क्वायर के लिए। तो इसलिए 2 जो मल्टीप्लाई खुद किया उसे यहाँ पे डिवाइड भी करना है, यानी डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करना है। तो 7/3 को राइट साइड पे शिफ्ट कर लिया, नेगेटिव हो गया। अब क्या स्टेप आएगा, अब ये जो b है ना 5/6 बनता है ये, तो 5/6 का स्क्वायर हम बोथ साइड्स ऐड करेंगे क्योंकि ये b है, तो b का स्क्वायर ऐड करना पड़ता है हमें। ये है 5/6, तो ऐड करते हैं b स्क्वायर बोथ साइड्स। ये राइट साइड में -7/3 है, प्लस 5/6 का होल स्क्वायर ऐड किया। लेफ्ट साइड पे हो गया कंप्लीट स्क्वायर, z a है, 5/6 b है, और माइनस इसकी सेकंड टर्म से पता चलता है कि माइनस लगेगा या प्लस, ये होल स्क्वायर हो गया। इसके बाद इसका हम एज इट इज़ 25 और ये 36। एलसीएम करते हैं, राइट साइड पे एलसीएम 36 होगा, तो 12 आएगा यहाँ, 12 इंटू 7 करना है, -84, 25 एज इट इज़, इनको आपस में माइनस करना पड़ेगा, तो रिज़ल्ट आएगा -59/36। ये लेफ़्ट साइड थी, इसको हम अगेन एज इट इज़ लिख लेते हैं। अब हमने स्क्वायर रूट करना है, तो स्क्वायर रूट करते हैं, माइनस का प्लस माइनस पहले लगा लें, माइनस का स्क्वायर रूट आयोटा, 59 का स्क्वायर रूट सॉल्व नहीं होता, 36 का स्क्वायर रूट 6। अब 5/6 को राइट साइड पे शिफ्ट करना है, तो z इज़ इक्वल टू 5/6 प्लस माइनस आयोटा स्क्वायर रूट 59/6। एलसीएम कर लेते हैं, 5 प्लस माइनस आयोटा स्क्वायर रूट 59। ये हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 का जो फर्स्ट पार्ट है ये हम करते हैं। इसमें लिखा हुआ है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। तो ये फर्स्ट पार्ट है, सॉल्व हमने उसी तरह से z की वैल्यू फाइंड आउट करनी है सिर्फ। तो पहले भी सॉल्व लिखा हुआ था क्वेश्चन नंबर 4 में भी और इसमें भी। तो z की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए इसकी भी फैक्टराइजेशन हम कर सकते हैं। तो फैक्टराइजेशन ही इस क्वेश्चन के अंदर होगी। मिड टर्म ब्रेक भी हो सकती है कुछ क्वेश्चंस में, और किसी में हम क्वाड्रेटिक फार्मूला भी लगा सकते हैं, और किसी में जो तीसरा मेथड होता है कंप्लीटिंग स्क्वायर्स मेथड, जो पिछले क्वेश्चन में हमने किया भी है, वो भी हम कर सकते हैं अगर हमें गिवन हो तो। तो इस क्वेश्चन में हम फैक्टराइजेशन करेंगे। इसमें आप 2 को डिवाइड कर दें बोथ साइड्स सबसे पहले, उसके बाद ये 4 का स्क्वायर लिख दिया 16 को, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म है, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब z स्क्वायर इस प्लस इस 4 को क्या करते हैं, प्लस 4 है तो इसे माइनस और -4 कर देते हैं, डबल माइनस हम कर देते हैं, z स्क्वायर -4 ये एज इट इज़ लिख दिया मैंने। अब जो डबल माइनस किया था आयोटा यहाँ पे लेके आएंगे, -1 की जगह आयोटा स्क्वायर, 4 की जगह 2 स्क्वायर, ये z स्क्वायर -2 स्क्वायर होगा इक्वल टू 0। अब ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म है, ये भी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म है, तो एक बार प्लस एक बार माइनस, तो a प्लस बी और a माइनस बी, ये पहली ब्रैकेट का हमने लिखा है। अब दूसरी ब्रैकेट का a प्लस बी और a माइनस बी इक्वल टू 0। अब ये सारे प्रोडक्ट ज़ीरो हैं, सोल्यूशन फाइंड करना है, दोनों को चारों को अलग अलग ज़ीरो करेंगे। पहले को ज़ीरो के बराबर करेंगे तो ये z की वैल्यू बनेगी, दूसरे से अयोटा z 2 अयोटा बन जाएगी, तीसरे से -2 के इक्वल, चौथे से z इज़ इक्वल टू +2 वैल्यू बन जाएगी। फर्स्ट पार्ट इसका हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट इसका है सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट है इसमें 3z पावर 5
माइनस 243 z इज इक्वल टू 0 है। z हम इसमें से कॉमन कर लेते हैं, 3z बल्कि हम इसमें से कॉमन करते हैं, 3 को रेस कर देते हैं, तो यहाँ पे बनेगा 81 और z तो कॉमन है ऑलरेडी, तो 3z इज इक्वल टू 0 क्योंकि प्रोडक्ट 0 है, ये अलग 0 कर देते हैं, z पावर 4 माइनस 81 अलग 0 कर देते हैं, तो यहाँ से z इज इक्वल टू 0 बाई 3 होगा, तो बाई 3 जो है वो 0 ही बन जाएगा, इसलिए लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो z स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 81 को 9 का स्क्वायर कर देते हैं, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की फॉर्म बन गई है फिर से, तो इसे एक बार प्लस में और एक बार माइनस में लिख देते हैं। अब ये अलग अलग ज़ीरो हैं, हम इसमें ऐसे भी लिख सकते हैं इसको माइनस माइनस, जैसे पहले पिछले पार्ट में भी किया था, और इसको एज इट इज़। अब ये z स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर बनता है, और ये z स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर है इक्वल टू 0। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की फॉर्म है दोनों ब्रैकेट्स में, इसमें भी और इसमें भी, तो पहले हम एक बार प्लस और एक बार माइनस, तो आयोटा 3 लिखें या 3 आयोटा एक ही बात है, तो ये a प्लस बी ए माइनस बी लिखा। अब सेकंड ब्रैकेट वाला a प्लस बी और a माइनस बी लिखा इक्वल टू 0। हमने सॉल्व करना था इसलिए पहली ब्रैकेट को 0 के बराबर करेंगे तो z की वैल्यू माइनस 3 आयोटा आएगी, दूसरी ब्रैकेट को 0 के बराबर करेंगे तो प्लस 3 आयोटा, तीसरी ब्रैकेट से z इज इक्वल टू माइनस 3 हो जाएगा, और चौथी से z इज इक्वल टू प्लस 3 हो जाएगा। तो ये इसके 4 सोल्यूशन हैं, बल्कि 5 सोल्यूशन हैं। एक सोल्यूशन ये वाला है जो पहले हमने फाइंड किया था, और बाकी ये 4 सोल्यूशन हैं। 5 सोल्यूशन बनते हैं इस वजह से कि इसकी जो पावर थी, ये देखें यहाँ क्वेश्चन की स्टेटमेंट में पावर 5 है, तो 5 सोल्यूशंस ही इसके बनने थे, वो हमने बना लिए। इसमें लिखा है 5z पावर 5 माइनस 5z इज इक्वल टू 0। 5z कॉमन लिया जा सकता है, तो z पावर 4 माइनस 1 रह जाएगा, 5z इज इक्वल टू 0 क्योंकि प्रोडक्ट 0 है, उसी तरह से जैसे पहले किया था, तो अलग अलग 0 कर दिया हमने। तो z की वैल्यू पहले वाली से क्या आएगी, 5z इज इक्वल टू 0 जो लिखा है, वहाँ से z 0 आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो दूसरा वाला है इसमें पावर 4 को स्क्वायर का स्क्वायर किया है, माइनस 1, तो 1 का स्क्वायर हम लिख लेते हैं, ठीक है। इसको हम आयोटा स्क्वायर में कन्वर्ट नहीं करेंगे क्योंकि पावर 4 है, तो पावर 4 में कन्वर्ट कर सकते हैं कि z पावर स्क्वायर का स्क्वायर माइनस आयोटा की पावर स्क्वायर का स्क्वायर, फिर हम कर सकते थे, लेकिन बेटर ये है कि हम इसे 1 का स्क्वायर ही लगा दें। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की तरह से z स्क्वायर प्लस 1 और z स्क्वायर माइनस 1 हमने लिखा है। यहाँ पे हम फिर से माइनस माइनस, ताकि आयोटा यहाँ इन्वॉल्व हो जाए, तो प्लस को माइनस माइनस कर दिया है, यहाँ ऑलरेडी माइनस है, ज़रूरत नहीं है, तो ये a स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर बना दिया, यानी कि b स्क्वायर वाली फॉर्म बन गई, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की फॉर्म। तो ये z पावर 2 है, यहाँ पे हमने आयोटा की पावर 2 बनाई है। पावर 2 बनने के बाद यहाँ पे हम लिख लेते हैं जी a स्क्वायर, यानी कि z स्क्वायर, b की जगह 1 था तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो a प्लस बी, a माइनस बी फर्स्ट ब्रैकेट का, सेकेंड ब्रैकेट का भी a प्लस बी और a माइनस b इज इक्वल टू 0। इसमें भी 5 सोल्यूशंस आएंगे, ये z इज इक्वल टू 0 एक सोल्यूशन, उसके बाद ये 4 सोल्यूशन। तो अभी सोल्यूशन लिखने हैं इसके, z इज इक्वल टू माइनस आयोटा प्लस आयोटा माइनस 1, और ये क्योंकि इक्वल टू 0 करना था सबको, और बाकियों को राइट साइड पे ले जाकर ये 4 आंसर हासिल होते हैं। टोटल 5 हो गए क्योंकि इसकी पावर भी 5 थी, तो इसलिए आंसर्स भी इसके 5 ही आएंगे। अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं, पार्ट नंबर है 4। पार्ट नंबर 4 है z क्यूब माइनस 5z स्क्वायर प्लस z और माइनस 5 इक्वल टू 0। इसको कैसे करते हैं, इसमें z स्क्वायर कॉमन आ रहा है, कॉमन करते हैं, और यहाँ 1 कॉमन आ रहा है। अब z माइनस 5 दोनों ब्रैकेट्स में है, कॉमन किया, बाकी रह जाएगा z स्क्वायर प्लस 1, z माइनस 5 को अगर 0 के बराबर करते हैं, बल्कि इसको ऐसे ही लिख लेते हैं, अभी अलग करके 0, इसको भी अलग करके 0 कर देते हैं, तो यहाँ से z इज इक्वल टू 5 मिल गया हमें, और इसको हम आयोटा में कन्वर्ट करने के लिए माइनस माइनस 1 लगा दिया प्लस 1 की जगह,
तो -1 को आयोटा स्क्वायर लिखा है। अब ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म है। पिछले पार्ट में भी हमने इसी तरह का काम किया था। तो एक बार प्लस कर दें, एक बार माइनस कर दें, दोनों को अलग अलग ज़ीरो करना है हमने, अलग अलग ज़ीरो कर दें। तो z की वैल्यू आ गई माइनस आयोटा और प्लस आयोटा, तो 3 आंसर आ गए। क्योंकि इसमें होल पावर मैक्सिमम पावर थी 3, तो ये वाले 3 आंसर इसके बनते हैं। ये देखें पावर इसकी 3 थी। नेक्स्ट पार्ट नंबर 5 है। पार्ट नंबर 5 सॉल्व करते हैं। फोर जेड पावर 4 माइनस 25z स्क्वायर माइनस 21 इक्वल टू 0। मिड टर्म ब्रेक अगर हो सकती है तो कर लेते हैं। अगर ये प्लस प्लस के साइन होते तो मिड टर्म ब्रेक की जा सकती थी, +25 +21, लेकिन ये मिड टर्म ब्रेक नहीं हो रही। अगर मिड टर्म ब्रेक नहीं हो रही तो फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला भी हम लगा सकते हैं, या फिर हम ऐसा करते हैं कि हम ये कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से अगर हम कर लें तो वो भी हम कर सकते हैं, लेकिन इसको हम क्वाड्रेटिक फार्मूले से करते हैं। मैंने जेड स्क्वायर का स्क्वायर इसलिए लिखा है कि जैसे क्वाड्रेटिक फार्मूले में x होता है ना, 4x स्क्वायर माइनस 25x माइनस 21, तो जेड स्क्वायर को अगर आप x कंसिडर कर लें तो फिर हम x इज़ इक्वल टू फार्मूला लगाते हैं ना, माइनस बी की जगह वही आएगा कोफिशिएंट ऑफ x, जो कि यहाँ पे जेड स्क्वायर है, प्लस माइनस फिर यहाँ पे आता है बी स्क्वायर माइनस 25 है b, और -4 a की जगह आएगा कोफिशिएंट ऑफ z x का स्क्वायर, जो कि यहाँ z पावर 4 का बनता है, और c कांस्टेंट और डिवाइड बाय 2a, ये लिख दिया। यहाँ पे मैंने x की जगह पे क्या यूज़ किया, z स्क्वायर, ये लिख देता हूँ मैं। z स्क्वायर को मैंने x कंसिडर किया है अगर, लेकिन लिखना नहीं है, बस कंसिडर करना है आपने खुद, ताकि हमें कंपैरिजन हो जाए क्वाड्रेटिक फार्मूले वाली जो इक्वेशन थी उसके साथ। तो z स्क्वायर की जगह x लिखेंगे तो प्रॉपर आपको समझ आ जाएगी, लेकिन लिखने की ज़रूरत नहीं, लिखना नहीं है आपने, इसलिए मैंने भी नहीं लिखा। माइनस माइनस प्लस हो गया, इनको प्रोडक्ट कर दें तो 336 स्क्वायर रूट डिवाइड बाय 8, इनको ऐड करना है। अब पहले ये लिख लें 25 प्लस माइनस, तो ऐड करके इनका रिजल्ट आ गया 961 डिवाइड बाय 8। 961 अब किसका स्क्वायर रूट है, 961 का स्क्वायर रूट करते हैं 31 डिवाइड बाय 8। तो z स्क्वायर है इसकी लेफ्ट साइड में, z स्क्वायर इज इक्वल टू, अब ये दो आ गए, एक प्लस का और एक माइनस का, दोनों को सेपरेट करना है। प्लस को पहले लिख लिया और लाइन लगाकर हम सेपरेट कर देते हैं माइनस वाले को, ये दोनों को अलग अलग कर दिया। अब इनको अलग अलग सॉल्व कर लेते हैं। 25 प्लस 31, कितना रिजल्ट आ गया इसका, 56/8। तो कटिंग करके 7, इनको माइनस करें तो ये बनता है -6/8, इनकी भी आप कटिंग कर लें तो ये -3/4 बनता है z स्क्वायर। अब हमें z की वैल्यू चाहिए, ये स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट करते हैं, प्लस माइनस स्क्वायर रूट 7, और यहाँ पे भी प्लस माइनस, माइनस का स्क्वायर रूट करें तो कितना आता है, -1 का स्क्वायर रूट आयोटा, स्क्वायर रूट 3 एज इट इज़, और 2 का भी स्क्वायर रूट। पार्ट नंबर 6 में है z क्यूब प्लस जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो इसमें आप जेड स्क्वायर को अगर कॉमन कर लें तो ये होगा जेड स्क्वायर, जेड प्लस 1 आ जाएगा, प्लस 1 कॉमन कर लें तो जेड प्लस 1 आ जाएगा इक्वल टू 0। अच्छा जी, जेड प्लस 1 कॉमन आ रहा है इसमें, जेड प्लस 1 कॉमन कर लें, जेड स्क्वायर प्लस 1 आ रहा है, जेड प्लस 1 को आप सेपरेट ज़ीरो करेंगे, जेड स्क्वायर प्लस 1 को सेपरेट ज़ीरो करेंगे, तो z की वैल्यू आ गई एक -1 और जेड स्क्वायर इक्वल टू -1। तो स्क्वायर रूट जब करेंगे तो प्लस माइनस आएगा, और -1 का स्क्वायर रूट करेंगे तो आयोटा आ जाएगा। तो z के कितने आंसर आ गए, -1 और प्लस माइनस आयोटा, 3 आंसर, क्योंकि इसकी हाईएस्ट पावर 3 थी।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 में है फाइंड अ पोलिनोमियल पी ऑफ जेड ऑफ डिग्री 3। डिग्री 3 वाली हमें यानी कि हाईएस्ट पावर उसकी 3 होनी चाहिए। तो हम एक इक्वेशन लेट करते हैं, उसमें ज़ीरोज़ उसने दिए हुए हैं, ये ज़ीरोज़ है। ज़ीरोज़ का मतलब है कि अगर आप z उस फैक्टर को ज़ीरो करते हैं तो आंसर जो भी आता है वो उसका ज़ीरो कहलाता है। जैसे कि अगर लिखा हो x प्लस ए इज़ इक्वल टू ज़ीरो, ये एक इक्वेशन है। तो इसमें ज़ीरो क्या होगा इस इक्वेशन का? इस इक्वेशन का ज़ीरो होगा माइनस ए, यानी कि ऐसी वैल्यू x की जो मैं इसमें पुट करूँ तो इसका इक्वेशन का रिज़ल्ट ज़ीरो आ जाए। ठीक है, x माइनस ए का ज़ीरो क्या होगा, इसे आप ज़ीरो करके देख लें। इसका ज़ीरो होगा x इक्वल टू ए, x की जगह a पुट करेंगे तो ज़ीरो आ जाएगा। तो ये ज़ीरो होने का कॉन्सेप्ट है। मज़ीद ज़ीरोज़ के बारे में हम क्लियर कर लेते हैं। अगर एक इक्वेशन है जिसके जो फैक्टर्स हैं वो इस तरह से बने हुए हैं x प्लस ए, एक्स माइनस ए, एक्स प्लस बी, तो इसके ज़ीरोज़ होंगे जो इसमें x की वैल्यू पुट करके ज़ीरो आंसर देते होंगे। जैसे कि माइनस ए पुट करूँगा इसमें तो सारी इक्वेशन ज़ीरो हो जाएगी। दूसरा ज़ीरो इसका होगा प्लस ए, क्योंकि इसमें पुट करूँगा तो सारा ज़ीरो हो जाएगा। तीसरा ज़ीरो इसमें होगा माइनस बी, क्योंकि इसमें पुट करेंगे तो ये सारा ज़ीरो हो जाएगा। तो ये ज़ीरोज़ का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब हम इसको जो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 वो यहाँ से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें लिखा है फाइंड अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 विद ज़ीरोज़। तो ज़ीरोज़ यानी कि हमें उस वेरिएबल की वैल्यूज़ दी गई हैं। एक वैल्यू इसमें दी गई है 3 और एक वैल्यू इसमें दी गई है -2 आयोटा और एक वैल्यू इसमें दी गई है +2 आयोटा। ये ज़ीरोज़ हैं। इनको इधर लेके आ जाएं लेफ़्ट साइड में, इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा। तो ये हैं फैक्टर्स। ठीक है, तो इसके जो फैक्टर्स हैं वो हमारे पास आ गए z-3 और z+2 आयोटा और z-2 आयोटा। ठीक है, हमें पॉलिनोमियल चाहिए थी। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा के मुताबिक हम पॉलिनोमियल को लेट करते हैं। पॉलिनोमियल कैसे बनेंगी? इसके फैक्टर्स का प्रोडक्ट z-3 z+2 आयोटा z-2 आयोटा। अब इसमें एक कांस्टेंट भी शामिल होना चाहिए अननोन, वो भी हम यहाँ पे लिख देते हैं। ये आ गई पॉलिनोमियल जो हमें रिक्वायर्ड है। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन तो हो सकती है ना, प्रोडक्ट सारे करते हैं ताकि पॉलिनोमियल हमें मिल जाए। तो पहले आप इस z-3 को लिखा रहने दें, क्योंकि यहाँ मुझे क्लियर नज़र आ रहा है कि ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाली फॉर्म है। तो इट कैन बी कन्वर्टेड इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a z-3 एंड z स्क्वायर, z2 स्क्वायर 4 हो गया, आयोटा स्क्वायर -1, तो 4 इंटू -1 कितना आ गया? -4 और एक ये माइनस मिलके हो गए +4। क्लियर है जी ये, क्योंकि आयोटा स्क्वायर से माइनस निकला, वो वाला माइनस यहाँ पे आगे इसे प्लस कर रहा है और 2 का स्क्वायर हमने कर दिया 4। ए को रहने दें, इनको फिर मल्टीप्लाई करें, z को z स्क्वायर से, z³ प्लस z को 4 से, -3 को z स्क्वायर से, -3 को 4 से, ये सारा हो गया जी। इसको अरेंज कर लें, z³ पावर्स के मुताबिक अरेंज किया है। ये p ऑफ z है रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल, लेकिन इसमें a अननोन है अभी। उसके लिए हमें एक और चीज़ गिवन है क्वेश्चन के अंदर। वो क्या चीज़ गिवन है हमें, उसको भी लिख लेते हैं। ऑल्सो गिवन p ऑफ 1 इज़ इक्वल टू 20। तो p ऑफ 120 यहाँ पे यूज़ करना है। हम p ऑफ 1 पुट कर देते हैं, जहाँ जहाँ z है वहाँ वहाँ हम 1 पुट करेंगे। तो -3 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 1 -12। p ऑफ 120 है तो आप लेफ़्ट साइड पे 20 लिख लें गिवन के अकॉर्डिंग। तो a1 माइनस ये कितना हो गया 3 प्लस 4 -12, इन्हें आपस में आप ऐड कर लें तो ये कितना रह जाएगा, -10 रह जाएगा। ये 20 है तो a विल बी इक्वल टू
20/-10, it gives us a is equal to -2। तो ये a की वैल्यू आ गई। हमें तो पॉलिनोमियल चाहिए थी, पॉलिनोमियल थी ये वाली, इसमें a अननोन था, a हमने इस गिवन इक्वेशन के कंडीशन के मुताबिक फाइंड किया है। अब हम फाइनली इसको रिजल्ट देंगे कि रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल p ऑफ z इज इक्वल टू, a की जगह आप -2 लगा दें, यहाँ मैंने टिक लगाया हुआ है ये वाली इक्वेशन, इसके अंदर बस a की जगह -2 लगाना है, बाकी सारा कुछ आप वैसे लिखा रहने दें। तो ये उसकी रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल है। ठीक है, -2 को आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, कर देते हैं मल्टीप्लाई, क्योंकि अमूमन कॉमन की फॉर्म में नहीं लिखा होता इसलिए मल्टीप्लाई कर देते हैं, ना भी करते तो ये मसला नहीं था कोई भी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन 7 में भी सेम कहा हुआ है कि डिग्री 4 बनानी है और 4 ज़ीरोज़ दिए हुए हैं। तो ज़ीरोज़ जो हैं वो लिखते हैं हम, z इज़ इक्वल टू 2 आयोटा दिया है, -2 आयोटा है, 1 है और -1 है। तो उसके बाद हम इसके लिखेंगे फैक्टर्स, फैक्टर्स आएगा z -2 आयोटा, z लेफ़्ट साइड से लाए तो +2 आयोटा, लेफ़्ट साइड पे लाए तो -1, लेफ़्ट साइड पे लाए तो +1। ये फैक्टर्स होंगे इसके। तो इसके बाद हम लेट कर लेंगे रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा। तो p ऑफ z इज़ इक्वल टू, a हमें लेट करना पड़ेगा, एक फैक्टर लिखें, फिर दूसरा फैक्टर लिखें, फिर तीसरा लिखें, फिर चौथा। चारों फैक्टर्स हमने यहाँ लिख लिए हैं। इसके बाद अब इनको आपस में थोड़ा सॉल्व करना है। तो a माइनस बी ए प्लस बी की फॉर्म है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये भी a माइनस बी ए प्लस बी है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर आ गया 4, आयोटा स्क्वायर माइनस और एक ये माइनस है, मिलके हो जाएंगे प्लस z स्क्वायर माइनस 1, फिर मल्टीप्लाई करें z स्क्वायर को z स्क्वायर से, z पावर 4, z स्क्वायर को -1 से, माइनस z स्क्वायर 4 को z स्क्वायर से, 4z स्क्वायर 4 को -1 से 4। अभी मज़ीद सिंप्लीफाई हो सकते हैं, z4 प्लस 3z स्क्वायर माइनस 4, ये आ गया p ऑफ z। अच्छा जी, p ऑफ z हमारे पास आ गया है। अब हमें मज़ीद गिवन है, क्या गिवन है मज़ीद, p ऑफ 2 इज़ इक्वल टू 240, ये गिवन है। तो आप इसमें ये लगा दें, p ऑफ 2 बना लें। कैसे बनेगी p ऑफ 2, z की जगह 2 पुट कर दें इस इक्वेशन में, तो 2 पावर 4 प्लस 3 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 4, p ऑफ 2 की वैल्यू 240 है, वो यहाँ लगा दें। तो ये हो गया 16, ये हो गया 12, ठीक हो गया। a 16 प्लस 12 माइनस 4, ये कितना हो गया 24। 24 जब डिवाइड होगा 240 के साथ तो a की वैल्यू आ जाएगी 10। इसका क्या करना है, जो पॉलिनोमियल हमने बनाई थी उसके अंदर a को पुट करना है और ये उसका रिज़ल्ट होगा। ठीक है, तो इसको पुट करते हैं, पुट इट इन p ऑफ z। तो p ऑफ z में लिखेंगे 10 और पॉलिनोमियल बाकी वही लिखेंगे। ठीक है जी, तो पॉलिनोमियल क्या थी, z पावर 4 3z स्क्वायर माइनस 4,
ये पॉलिनोमियल थी, 10 को मल्टीप्लाई कर दें, ये रिक्वायर्ड उसका रिजल्ट है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 0 विद जीरोज एंड p ऑफ 2। ये सारा सेम वही मेथड का क्वेश्चन है, सॉल्व करते हैं। ज़ीरोज़ जो हैं वो दिए हुए हैं, z इज़ इक्वल टू 4 माइनस 4, 1 प्लस आयोटा और 1 माइनस आयोटा, साथ p ऑफ 2 72 हमें दिया गया है। उसी तरह हम ज़ीरोज़ हैं अगर तो इसके फैक्टर्स बना लेते हैं। फैक्टर्स हैं z माइनस 4, लेफ़्ट साइड पे लाते जाएंगे, फैक्टर बनते जाएंगे, z माइनस 1 माइनस आयोटा, z माइनस 1 और प्लस आयोटा, ये इसके फैक्टर्स हो गए। फिर हम लेट कर लेते हैं उसकी उसी मेथड से पॉलिनोमियल बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा। तो a आप लिख लें, z माइनस 4 लिख लें, z प्लस 4 लिख लें, z माइनस 1 माइनस आयोटा लिख लें, z माइनस 1 प्लस आयोटा लिख लें। तो ये सारी हमने इसमें लिख ली हैं। इसके बाद अब देखें, इसको सिंप्लीफाई करके देखते हैं। a माइनस बी ए प्लस बी वाली फॉर्म है, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसी तरह ये जो चीज़ें इनको भी आपस में मल्टीप्लाई करें तो ये a समझ लें और ये b, तो a माइनस बी ए प्लस बी की फॉर्म है, तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन सकता है, a इंटू जेड स्क्वायर माइनस 16, और ये z माइनस 1 है, इसका स्क्वायर हम ओपन कर लेते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और माइनस आयोटा स्क्वायर का माइनस 1 और ये माइनस, ये आ जाएगा प्लस 1। इनको मल्टीप्लाई करके भी रिजल्ट आ सकता था, थोड़ा से स्टेप बढ़ जाने थे। अरेंज कर दें इनको, ये आ गया। मज़ीद हमें मल्टीप्लिकेशन करके सिंप्लीफाई करना है, मज़ीद मल्टीप्लाई कर लें z स्क्वायर को तीनों से, फिर माइनस 16 को तीनों से। तो z स्क्वायर को करें z स्क्वायर से, फिर माइनस 2z से करें, फिर प्लस 2 से कर दें, माइनस 16 को करें z स्क्वायर से, माइनस 16 को 2z से, और माइनस 16 को 2 से। अब देखें, इसमें z पावर 4 एक ही टर्म है, z क्यूब की भी एक ही टर्म है, z स्क्वायर की दो टर्म्स हैं, आपस में ऐड होंगी, माइनस 14 z स्क्वायर, z वाली भी एक ही टर्म है, और ये कांस्टेंट टर्म भी इसमें एक ही है। इसके बाद हमें क्या करना था, p ऑफ z तो हमने बना ली है सिंप्लीफाइड फॉर्म में, अब हमें a की वैल्यू रिक्वायर्ड है। ठीक है जी, a की वैल्यू के लिए क्या करें, हमें गिवन है a की वैल्यू बनाने के लिए p ऑफ 2 इज़ इक्वल टू 72। तो आप यहाँ z की जगह 2 पुट कर दें, z की जगह हमने 2 पुट किया है, माइनस 14 और ये 2 पुट किया, 2 पावर 4 16, 8 इंटू 2 16, 14 इंटू 4 96, 32 इंटू 2 64 माइनस 32, 16 कैंसल्ड, और ये सारे आपस में आप प्लस माइनस करके आंसर लिखेंगे। p ऑफ 2 हमें दिया हुआ है 72, ये भी हम यहाँ पे लिख देते हैं, तो ये बनेगा माइनस 24। इस माइनस 24 को लेफ़्ट साइड पे आप डिवाइड कर दें तो हमें a की वैल्यू मिल जाएगी माइनस 3। अब इसका क्या करना है, हमें जो पॉलिनोमियल चाहिए थी इसको उसमें पुट कर दें, पुट इट इन p ऑफ z। p ऑफ z जो हमने ये वाली बनाई थी इसमें हम इसको सारे को पुट कर देते हैं, क्योंकि p ऑफ z ही रिक्वायर्ड है। a की वैल्यू लगा दी हमने माइनस 3,
बाकी जो भी है उसमें वो सारा कुछ एज इट इज़ आपने लिखना है। ये स्क्वायर है, ये क्यूब है, ये प्लस 32z माइनस 32। सिर्फ यहाँ पे अब -3 को मल्टीप्लाई करना है और आंसर आ जाएगा -3z⁴ प्लस 6z³ प्लस 42z² माइनस 96z और प्लस 96। ये रिक्वायर्ड p ऑफ z है। इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 1.4 में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।